हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 39। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 39वां वीडियो है और इससे पहले 38 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें साम्य अवस्था के एनसीईआरटी के उदाहरण का भाग नंबर 6 करना है और इसमें हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 23 और उदाहरण नंबर 24। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण नंबर 23। तो सबसे पहले देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 23 या आप कह सकते हो उदाहरण नंबर 23। इसमें कहा है 0.05 m अमोनिया विलयन की आयनन मात्रा तथा पीएच ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास मोलरता दे रखी है 0.05 m और अमोनिया का विलयन है। एक तो बताना है आयनन मात्रा या आयनन की मात्रा भी आप कह सकते हो, जिसे आप कहते हो अल्फा, और एक बताना है पीएच। तो अल्फा और पीएच मान ज्ञात करने हैं। फिर कहा है कि अमोनिया के आयनन स्थिरांक का मान तालिका 7.7 में दिया गया है। तो जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है उसमें एक टेबल दे रखी है 7.7 नंबर पे। उस टेबल में दे रखा है अमोनिया के आयनन स्थिरांक Kb का मान। ठीक है, अमोनिया के संयुग्मी अम्ल का आयनन स्थिरांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें संयुग्मी अम्ल का आयनन स्थिरांक भी बताना है अमोनिया के। ठीक है, तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, समझ लेना ध्यान से, जब मैं कहूंगा जब लिख लेना। यह हमारे पास अमोनिया है NH3, हम घोल देते हैं इसे पानी में। यदि अमोनिया को आप पानी में घोल देते हो तभी तो अमोनिया का विलयन बनेगा। तो आपको पता है कि एक H पॉजिटिव यहां से निकलेगा और इधर, ठीक है, सॉरी यहां से निकलेगा और इधर, तो क्या आ जाएगा, ये NH4 पॉजिटिव तो एक बनेगा और यहां साथ में OH नेगेटिव। जब भी तो अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो यदि मैं कह दूं कि प्रारंभ में सांद्रता देखेंगे इसकी कितनी थी, इसकी प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी 0.05, ये लिख ली 0.05 थी। इसकी तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो यहां क्या लिखूंगा मैं 0 और यहां भी 0। ठीक है, अब साम्य पर देखते हैं। मान लो साम्य पर या साम्य में सांद्रता, तो इन्होंने हमारे से आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा पूछी है ना। तो एक काम कर लो, इसमें से मान लो अभिक्रिया में भाग लेगा 0.05 का अल्फा गुना, यानी आयनन की मात्रा अल्फा है या वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फा। आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें से कॉमन ले लिया आपने, इसे लिख सकते हो 0.05 आपने कॉमन ले लिया, 0.05 ले लिया कॉमन। यहाँ 1 माइनस अल्फा, क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो साम्य अवस्था पर अमोनिया का सांद्रता कितना है 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ, NH4 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी होगी? आपको पता है 1 मोल से 1 मोल और 1 मोल बन रहे हैं, तो इसमें से टूटा कितना है 0.05 अल्फा ही तो टूटा है और 0.05 अल्फा टूटा है, तो इसका 0.05 अल्फा ये बनेगा और ये भी इतना ही बनेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव के नीचे 0.05 अल्फा तो ये बना और 0.05 अल्फा ही बना ये। ठीक है, NH4 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता भी 0.05 अल्फा है और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता भी साम्य अवस्था पर 0.05 अल्फा है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस अभिक्रिया के लिए Kb का फार्मूला बनाओ। Kb कैसे बनेगा, NH4 पॉजिटिव
आयनों की सांद्रता और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा NH3 की सांद्रता। यही तो बनेगा फार्मूला। KB तो पता है आपको, KB सारणी से जब आप देखोगे, कोमा लगा देता हूं यहाँ कोमा, जब सारणी में आप देखोगे तो KB की वैल्यू है 1.77 गुणा 10 की घात -5, 1.77 गुणा 10 की घात -5 इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव की सांद्रता कितनी है 0.05 अल्फा इंटू OH नेगेटिव की सांद्रता कितनी है 0. साम्य अवस्था पर सांद्रताएं देखनी है ना हमें, अपॉन NH3 की सांद्रता कितनी है, NH3 यहां से कॉमन ले लिया था 0.05 इंटू 1 - अल्फा। अब एक से तो एक कट जाएगा, ये जल्दी से ऊपर से क्वेश्चन उतार लो आप पोज करके, यदि उतारना चाहते हो, वैसे तो किताब में है, फिर मैं ऊपर लिख दूंगा ना इसके बाद का क्वेश्चन। लिख लिया बेटे, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि लिख लो तो आप पोज करके लिख लिया करो, और लिखने के बाद वीडियो को फिर स्टार्ट कर दिया करो, पोज कर लिया करो, वीडियो को रोक लिया करो बीच में। देखो यहां हमारे पास क्या आया, हमने जो है 0.05 से 0.05 काट दिया, तो इधर कितना बचा, इधर बचा हमारे पास 1.77 गुणा 10 की घात -5, ये तो बचा इधर, और इधर क्या बचा, एक बचा 0.05 और एक अल्फा ये है, एक ये है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या बचा 1 - अल्फा, क्या बचा 1 - अल्फा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो अल्फा है ना, अल्फा वियोजन की मात्रा वह बहुत छोटी है, तो हम लिख देते हैं कि अल्फा बहुत छोटा है किससे, 1 से, इसलिए आप इस अल्फा को छोड़ दो, इसलिए 1 - अल्फा को आप लगभग बराबर 1 लिख सकते हो, क्योंकि वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए हमारे पास क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं 1.77 गुणा 10 की घात -5 इज इक्वल टू 0.05 अल्फा स्क्वायर, अपॉन 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। एक काम करता हूं मैं लिखता हूं ऐसे, अल्फा स्क्वायर यहां लिख दिया अपॉन 1, इसे हटा देंगे, फिर हम नीचे से पोज करके लिखो जल्दी से, पहले आप यहां से यहां तक लिखो पोज करके, लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, बीच बीच में पोज करके लिख लिया करो, जिससे मुझे जगह मिलती रही काम करने की, ठीक है बेटे। अब देखो जरा ध्यान से क्या होगा, अब यदि मैं आपको कह दूं कि मुझे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 0.05 को इसके अपॉन में ही तो ले जाओगे आप, ठीक है। 1 को तो आप हटा ही दो, चलो हटा ही दिया जैसे हमने 1 को, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.77 गुणा 10 की घात -5 अपॉन में किसे ले जाओगे 0.05 को। अब दशमलव से तो दशमलव गया, इससे तो ये गया, तो अब क्या बचा हमारे पास 177 है जिसे 5 से भाग करनी है, तो ये हो जाएगा 35.4, इससे इसे काटोगे ना तो 35.4 बार कटेगा 5 से, यहां लिख देता हूं 35.4 बार कटेगा। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 35.4 गुणा 10 की घात -5। एक काम कर लो, इसे यहां ले आओ आप, यहां लाने से ये फायदा हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3.54 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी ना, क्योंकि एक तो प्लस की घात बढ़ा दी, तो -4 का आप अंडर रूट निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने की। अब क्या करेंगे, अल्फा निकाल लो आप, अल्फा निकालने के लिए आपको इसका करना पड़ेगा अंडर रूट 3.54 गुणा 10 की घात -4 का,
तो 3.54 का तो आ जाएगा 1.88, ये आ जाएगा 1.88 गुणा 10 की घात माइनस की 4 का आता है माइनस की 2। तो हमारे पास अल्फा निकल के आ गया, अल्फा निकल के आ गया 1.88 गुणा 10 की घात माइनस 2। वैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 10 की घात माइनस 2 है, 2 अंक इधर ले जाओ तो 2 अंक ले जाओगे, एक जीरो और एक, ये तो एक हुआ और एक हमने जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। ये भी आंसर आप दे सकते हो। इन्होंने पूछा था ना हमारे से, इन्होंने पूछा था आप आयनन की मात्रा बताओ और पीएच मान भी बताओ, आयनन की मात्रा बताओ और पीएच मान बताओ, पीएच भी तो पूछा था। अब देखो ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास वियोजन की या आयनन की मात्रा है। देखो एक चीज याद दिलवाता हूं, एक चीज याद दिलवाता हूं, NH3 था और इसे हमने पानी में घोल रखा था। पानी में घोलने से क्या हुआ था, एक तो बना था NH4 पॉजिटिव और साथ में बना था OH नेगेटिव। तो आपको पता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की हमने सांद्रता साम्य अवस्था पर कितनी ली थी, 0.05 अल्फा। इसकी भी इतनी थी और इसकी भी इतनी थी, देख लेना, आपने लिख रखा होगा कॉपी में। जल्दी से पोज करके ये सारा लिखो, सारा लिख लो पोज करके, फिर मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। लिख लिया बेटे? ध्यान रखना है कि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता इतनी है साम्य अवस्था पर, आपने लिख रखा है कॉपी में जहां समीकरण लिखी है। अब जब हमें OH नेगेटिव अल्फा का पता चल गया, हमें अल्फा की वैल्यू ये नीचे निकाल ली हमने, जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम फिर OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साम्य अवस्था पर OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता तो पता थी। तो इसलिए मैं यहां लिखता हूं, हमें पता है कि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता कितनी थी साम्य अवस्था पर, 0.05 अल्फा। तो 0.05 तो ये हो गया आपका, और अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी 0.018, 0.018। तो इनकी गुणा तो कर लोगे आप, जब इनकी गुणा करोगे ये आ जाएगा 9.4 गुणा 10 की घात माइनस 4, ये आ जाएगा 9.4 इतने मोल प्रति लीटर। ये आई OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता। और जब आपके पास OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता आ गई तो आप H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता तो निकाल सकते हो। आप KW से KW को भाग कर दो OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता से। KW कितना होता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14, और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता आई 9.4 गुणा 10 की घात माइनस 4। अब आपको पता है कि आप एक काम कर लो ना, इसे यूं लिख लो, 10 गुणा 10 की घात माइनस 15, ठीक है, और बटे में आपका क्या है 9.4, और 10 की घात माइनस 4 ऊपर हो जाके हो जाएगी प्लस की 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जब आप इसे 10 को भाग करोगे ना 9.4 से तो आ जाएगा 1.06, इसे जब भाग करोगे तो 1.06 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1.06 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी, माइनस की 11, इतने मोल प्रति लीटर। ये किसकी सांद्रता आई, H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। और जब H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता आ गई आपके पास, ये H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ही तो है, तो पीएच तो निकाल सकते हो। फार्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आया, 1.06 गुणा 10 की घात माइनस के 11। अब आपको पता है इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, माइनस का निशान तो ये लगा दिया, लॉग 1.06 को तो हम अलग ले रहे हैं, गुणा की जगह मैंने लगा दिया प्लस का निशान, और यहाँ लिख दिया लॉग 10 की घात माइनस 11। अब आपको ये तो पता है यहाँ आ जाएगा ये माइनस का 11, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1।
लॉग 1.06 की वैल्यू जब आप देखोगे तो ये आ जाएगी 0.0583, ये आ जाएगी 0.0583 माइनस का 11, माइनस प्लस माइनस 11, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपको 11 में से इसे घटाना पड़ेगा, 11 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा -10.94, -10.94, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +10.94। ये आ गया आपका पीएच वैल्यू, एक आंसर ही आ गया लो। पर इन्होंने एक बात और कही थी कि NH3 के संयुग्मी अम्ल का भी आप आयनन या वियोजन स्थिरांक बताओ। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप पहले पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है, पोज करके लिख लिया करो। इन्होंने पूछा था कि अमोनिया जो है ना, वो तो खुद तो एक क्षारक की तरह व्यवहार कर रहा, पर उसका जो संयुग्मी अम्ल होगा उसका आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक भी बताओ, यानी Ka बताओ। क्या बताओ? Ka। तो Ka हम बता देंगे, कोई बात नहीं है। यहां लिख लो आप, अमोनिया के संयुग्मी अम्ल के लिए, अमोनिया के संयुग्मी अम्ल के लिए क्या निकालना था? Ka कह देता हूं क्योंकि अम्ल है ना, वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक। देखो, Ka गुणा Kb बराबर किसके होता है? Kw के होता है। तो इसलिए Ka निकालना आपको। Ka बराबर किसके हो जाएगा बताओ? Ka बराबर हो जाएगा Kw अपॉन Kb के। तो Ka कैसे निकलेगा? Kw कितना होता है? 1 गुणा 10 की घात -14, और Kb सारणी में दे रखा था, हमें सारणी में दे रखा था 1.77 गुणा 10 की घात कितना था? -5। तो कर लोगे इसे सॉल्व? इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 5.64 गुणा 10 की घात -10, 5.64 सॉल्व करके देख लेना आप। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरा आंसर। तो जो बातें हमने पूछी थी इन्होंने हमने बता दी हैं। जल्दी से पोज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24वां क्वेश्चन लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो बेटे, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7.24। इसमें कहा गया है 0.10 m अमोनिया विलयन की पीएच की गणना कीजिए। कर लेंगे हम, पीएच निकाल लेंगे। इस विलयन के 50 ml को 0.10 m के HCl के 25 ml से अभिक्रिया कराने पर पीएच की गणना कीजिए। यदि आप अमोनिया का 50 ml विलयन ले लो जिसकी मोलरता इतनी है, और उसमें आप HCl का 25 ml विलयन मिला दो जिसकी मोलरता इतनी है, तो प्राप्त होने वाला जो विलयन है उसका पीएच कितना होगा। और अमोनिया का Kb इन्होंने सारणी से उठा के हमें दे दिया 1.77 गुणा 10 की घात -5। तो हमें दो प्रकार के पीएच मान बताने हैं। ठीक है, एक तो पहला पीएच और एक बाद वाला पीएच जब आप इसमें HCl मिला दोगे। देखो, ये अमोनिया है NH3, और इसमें आपने मिला दिया, इसमें इसे मिला दिया पानी में, क्या बनेगा बताओ? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यही तो बनेगा। और यदि मैं कह दूं कि प्रारंभिक सांद्रता देखते हैं, चलो इनकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी इसकी? 0.10 m थी, और इसकी तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ प्रारंभिक सांद्रता दोनों की कितनी मान के चलोगे आप? 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई। और फिर साम्य पे देख लो, साम्य पर सांद्रता। भाई इन्होंने आयनन या वियोजन की मात्रा तो नहीं पूछी, तो मैं बस अल्फा नहीं लिखने का, यहाँ x लिख दिया सीधा। और जब इसके 1 मोल टूटता है, इन दोनों के एक बनते हैं, तो x इसका बनेगा और x ही इसका। ठीक है, अब देखो Kb का फार्मूला तो बना लोगे आप यहाँ से। Kb क्या बनेगा बताओ? Kb का फार्मूला, Kb का फार्मूला बनेगा NH4 पॉजिटिव
का सांद्रण गुणा OH नेगेटिव का सांद्रण अपॉन NH3 का सांद्रण, यही तो बनेगा। और Kb की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1.77, सबसे लास्ट में दे रखी है देखो -10⁻⁻5। तो x और x स्क्वायर लिख दूं अपॉन NH3 कितना है, NH3 0.10 माइनस x। अब आपको पता है कि x की वैल्यू छोटी है तो इसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। जल्दी से ऊपर से क्वेश्चन लिख लो आप पॉज करके, फिर कराता हूं आगे। लिख लिया बेटे, ठीक है, पॉज करके लिख लिया करो। और यदि आपको लगता है ना कि मैंने मिटाना शुरू कर दिया तो वीडियो को पीछे ले जाया करो थोड़ा, और पीछे ले जाके फिर पॉज कर दिया करो। जितना मैं कहता हूं उतना लिखते रहा करो, थोड़ा इसमें समझने की आवश्यकता है, इसलिए साथ साथ लिखना तो ज्यादा अच्छा नहीं है। ये x इसके मुकाबले छोटा है तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि x छोटा है किससे, बहुत छोटा है 0.10 से, इसलिए आप ये 0.10 है ना, जो 0.10 माइनस x, इसे लगभग बराबर 0.10 ही मान लो आप। 0.1 कह दो, 0 भी ना लिखो चाहे उसके आगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1.77 गुणा 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 की यहाँ गुणा करोगे ना आप, ये हो जाएगा -5 और -1 -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.77 गुणा 10⁻⁻5 तो ये है, और ये भी चली गई गुणा 10⁻⁻1 बराबर क्या बचा है, यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, 1.77 गुणा 10⁻⁻6। अब जब एक्स स्क्वायर निकल गया, नीचे का लिखना जरा, पॉज करके नीचे का सारा लिख लो। ये लिख लिया, ठीक है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यदि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा ना, अंडर रूट। चलो अंडर रूट करते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.77 गुणा 10⁻⁻6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.33 गुणा 10⁻⁻3, 1.33 गुणा 10⁻⁻3। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आई, इसकी जरूरत पड़ेगी। कहाँ जरूरत पड़ेगी, हमें पता है कि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता x के बराबर ही थी साम्य अवस्था पर, इसलिए OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता आपको मिल गई जो x है, और x का वैल्यू है हमारे पास 1.33 गुणा 10⁻⁻3। ये आ गई OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता। इससे आप H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता निकाल सकते हो, जैसा कि पिछले सवाल में हमने निकाल ली थी, KW अपॉन OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता। KW कितना होता है, 1 गुणा 10⁻⁻14, और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता 1.33 गुणा 10⁻⁻3। कर लोगे ना इसे, एक काम कर लेना, ऊपर तो लिख लेना 10 गुणा 10⁻⁻15 और बटे में रहने देना 1.33, और ये ऊपर जाके हो जाएंगी +3। तो जब आप 10 को भाग करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.51 गुणा 10⁻12। 7.51 गुणा 10⁻12। ये आ गई हमारे पास H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। 7.51 गुणा 10⁻12। ठीक है, जल्दी से लिखो जरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके, ऊपर से मिटाऊंगा मैं, जल्दी से लिखो पोज करके। ये H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता आ गई हमारे पास, लिख लिया, ठीक है।
जब आपके पास H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता आ गई तो पीएच तो निकाल दोगे ना आप, पीएच तो निकाल दोगे। निकाल दोगे पीएच, कैसे निकलेगा बताओ पीएच? पीएच ऐसे निकलेगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये हो गया माइनस लॉग H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आया हमारे पास 7.51 गुणा 10 की घात -12। कर लोगे ना इसे सॉल्व? सिखाया था आपको, माइनस लॉग 7.51 प्लस लॉग 10 की घात -12 सिखाया था इस तरह। तो 7.51 को जब लॉग से आप लॉग टेबल से चेक करोगे या लॉग की वैल्यू में देंगे तो यह है 0.8756 0.8756 आ जाएगा, और माइनस का 12 यहाँ आ गया, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो 12 में से इसे घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 12 में से इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस के 11.12 माइनस के 11.12, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 11.12। ये तो पहले वाला पीएच आया भाई। अब इन्हें क्या काम करना है, इन्हें HCl वाले विलयन में इसे घोलना है। दूसरा स्टेप यहां से लेता हूं, पहला उत्तर तो आ गया हमारा। हमें पता है कि हमारे पास HCl है और अमोनिया है, अमोनिया का विलयन और HCl का विलयन। HCl इन्होंने लिया था 25 ml, कितना लिया था 25 ml लिया था, और मोलरता थी 0.10 m, और ये अमोनिया वाला है 50 ml और मोलरता इसकी 0.10 m ही है। इन दोनों को आपस में मिलाया इन्होंने, ठीक है, क्या करा है, मिलाया है दोनों को। अब मुझे ये बताओ, यदि इसके मिलीमोल निकाल लो तो 25 की और 0.1 की गुणा करोगे तो 2.5 आ जाएगा ना। ऐसे लिख देता हूं, मिली मोल, इसके मिलीमोल इतने हैं भाई, ये मिलीमोल निकाल लिया हमने। और इसके कितने हो जाएंगे बताना जरा? इसके हो जाएंगे, गुणा करोगे 50 की 0.10 में गुणा करोगे तो 5 मिलीमोल आएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, अम्ल के तो 5 मिलीमोल हैं और ये NH3 यानी क्षारक के हैं 2.5 मिलीमोल, तो इसके 2.5 उसके 2.5 को ही तो उदासीन करेंगे, बाकी इसके 2.5 बचे रह जाएंगे, बचे नहीं रह जाएंगे 2.5 मिलीमोल। इसे मैं ऐसे समझा सकता हूं, देखो एक काम करो, पोज करके लिखो पहले आप, फिर समझाऊंगा। पोज करके लिख लो, लिख लिया? ठीक है, देखो बाद में मिटा दूंगा नीचे का हिस्सा, कहीं जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। अब देखो क्या होगा, आपको पता है कि यदि मैं देखूं कि अमोनिया तो ये है अमोनिया और ये HCl है, अमोनिया ये है, HCl ये है, और दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे, इसने इसे H पॉजिटिव दिया, ये बना NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब प्रारंभ में मोल देख लो, मिलीमोल, प्रारंभ में मिलीमोल देखने हैं और फिर साम्य पर देखने हैं मिलीमोल, मिलीमोल देखने हैं। कितने थे इसके मिलीमोल? 5 थे। इसके कितने थे HCl के प्रारंभ में कितने थे? 2.5, 2.5। ये तो दोनों बने ही नहीं थे प्रारंभ में, ठीक है। अब साम्य पर भाई 5, यूं बताओ, इसके 2.5 से ही तो रिएक्शन करेंगे, जब यहां लिखा हुआ 1 मोल से रिएक्शन करेगा, तो इसके 2.5 से रिएक्शन करेंगे। 5 थे और 2.5 ने रिएक्शन में हिस्सा ले लिया, कितने बचे? 2.5 मिलीमोल बचे इसके, हाँ बचे रह जाएंगे इतने, 2.5 मिलीमोल। और इसके 2.5 मिलीमोल थे और 2.5 ने ही हिस्सा ले 2.5 ने ही यहां क्यों लगा दिया, हिस्सा ले लिया रिएक्शन में, तो कितने बचे इसके? 0। अब मुझे यूं बताओ, जब 1 से रिएक्शन करता है तो 1 बनता है, इसका मतलब ये है
कि 2.5 मिलीमोल इसके बन गए होंगे और 2.5 इसके बन गए होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ध्यान रखना इस चीज को। अब मिटाता हूं, नीचे से लिख तो लिया था ना नीचे वाला, नहीं लिखा तो पोज करके लिख लो। आप लिख लिया? ठीक है, पोज करके लिख लिया करो वीडियो को बीच बीच में। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं बेटे, पर करने तो जरूरी है, क्या पता कैसा पेपर सेटर हो, कैसा क्वेश्चन दे दे एग्जाम में। यदि मैं कहूं कि यार इसकी मोलरता निकाल लो, मोलों की संख्या कितनी है? 2.5 मिलीमोल है, मिलीमोल को मोल में बदलना तो 10 की घात -3 से गुणा कर दो या 1000 से भाग कर दो, एक ही बात है। और ये हो गया मोलों की संख्या बेटे आयतन लीटर में। 75 ml तो बैठा दोनों, क्योंकि ये कितना था? ये था 50 ml और ये था 25 ml था ना सवाल में, 75 ml था। पर मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए इसे भी आप भाग करोगे या गुणा करोगे 10 की घात -3 से, तो एक घात तो कटी जाएंगी। ये आ जाएगा 0.033, यानी हमारे पास यहां लिख देता हूं 0.033 मोल प्रति लीटर। ये मोलरता आ गई इसकी, किसकी? अमोनिया की। मोलरता इतनी है बची हुई अमोनिया की। कितनी बची थी? 2.5। और यहाँ NH4 पॉजिटिव आयन है, इनकी मोलरता भी निकाल लो ना आप। 2.5 गुणा 10 की घात -3 और विलियन सारा 75 ml है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 से भाग करी या 10 की घात -3 से गुणा करी, ये भी इतना ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.033 या 0.033 m। तो अब मुझे एक बात बताओ, साम्य अवस्था में यदि आप चेक करोगे, यहां लिखता हूं अतः साम्य में, साम्य अवस्था में आपके पास ये दोनों चीजें बची हुई हैं, तो पता क्या व्यवस्था बन रही होगी? व्यवस्था ये बन रही होगी कि ये जो NH4OH है, अमोनिया का जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह रहता है। NH4OH कैसे टूट रहा होगा? कैसे टूट रहा होगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसे ही तो टूट रहा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और साम्य में इनकी क्या व्यवस्था हो रही होगी? यहां लिख दूं साम्य में, फिर दोबारा से, वैसे तो ऊपर लिख दिया था। साम्य में क्या होगा? मान लो हमें पता है कि साम्य में कितने है इसकी सांद्रता? 0.033। मान लो इसमें से Y टूट रहा होगा, और यदि इसमें से Y टूट रहा होगा तो NH4 पॉजिटिव आयन कितना बन रहा होगा? Y तो ये बन रहा होगा और Y ये बन रहा होगा, ऐसा ही तो हो रहा होगा। तो यदि मैं आपको कहूं कि आप NH4 पॉजिटिव की कुल सांद्रता बताओ, कि कुल सांद्रता, तो कुल सांद्रता आपको दो जगह दिखाई दे रही, उन्हें आपको जोड़ना पड़ेगा। दो जगह आपको दिखाई दे रही सांद्रता, एक तो NH4 पॉजिटिव की सांद्रता ये हमने निकाल ली 0.033, और एक यहां निकाल ली आपने Y, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, 0.033 प्लस Y, ये आई कुल सांद्रता अमोनियम आयनों की। ठीक है, परंतु यहां लिख देता हूं, परंतु ये जो Y है ना, Y आयनन की मात्रा कहां गया? वो अभी हमने माइनस करा था इसमें से। ये जो है आयनन या वियोजन जितना होता है ना Y, वहां ज्यादातर तो हम X मानते हैं, पर यहाँ Y मान लिया क्योंकि X हमने पहले मान रखा था ना। Y जो है बहुत छोटा है, Y का मान बहुत छोटा है, और Y का मान बहुत छोटा है तो इसे आप नगण्य मान लो। ठीक है, Y जो है बहुत कम है, ऐसे नहीं लिखते हैं, परंतु Y बहुत कम है। दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक के लिए जो आयनन या वियोजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए आप क्या करोगे, पहले बोर्ड पे से पोज करके लिखोगे, फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। पोज करके लिखो, आप लिख लिया? ठीक है, देखो Y का मान बहुत कम है, तो आप अमोनिया की सांद्रता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता और NH4 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता क्या मान सकते हो? यहाँ साम्य अवस्था में यह NH4OH है ना,
इसलिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता आप मान लेना यहाँ कितनी है वैसे 0.033 माइनस वाई को छोड़ दो, इसे मान लो 0.033। ये तो मान लो आप सांद्रता अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और NH4 पॉजिटिव आयन की जो कुल सांद्रता आई थी इसमें से भी वाई छोड़ दो क्योंकि वाई बहुत छोटा है, तथा करके लिख देता हूँ। NH4 पॉजिटिव आयन की कुल सांद्रता जो थी वो आपने मान रखी थी, कितनी निकाल ली थी 0.033 प्लस वाई। तो हमने इसे भी यहाँ लगभग बराबर का निशान लगा लो, चलो लगभग बराबर है इसके। अब देखो लगभग बराबर इसके है, तो अब मुझे बताओ कि Kb का फार्मूला इसके लिए आप बना दोगे क्या? इसके लिए Kb क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। Kb तो हमने उठाई रखा, सारणी में भी दे रखा था 1.77 गुणा 10 की घात -5। NH4 पॉजिटिव की सांद्रता आपने माननी है 0.033। OH की कितनी भाई वाई है, ये लिख दिया वाई, अपॉन NH4OH की भी 0.033 है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, इसलिए y बराबर आया आपके पास 1.77 गुणा 10 की घात -5। जैसे अभी थोड़ी देर पहले x की वैल्यू निकल के आई थी, अब हमें ये जो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई ना, ये y की वैल्यू ही OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता है। ठीक है, अब मिटा देता हूँ, नीचे का लिख तो लिया ही होगा आपने, नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और पॉज करके लिख लिया करो। देखो जो y है वो ही OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता है, तो आप लिख सकते हो y बराबर OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता, यानी 1.77 गुणा 10 की घात -5। अब मुझे एक बात बताओ, OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता से आप H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हो ना, कैसे? KW अपॉन OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता, KW होता है 1 गुणा 10 की घात -14 और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता है 1.77 गुणा 10 की घात -5। अब इसे कर लोगे ना हल, मैंने कई बार आपको कराया है इस तरह का। ठीक है, ये आ जाएगा 0.56 गुणा 10 की घात -9, 0.56 गुणा 10 की घात -9, ये आ गया हमारे पास H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। अब तो कर लोगे आगे क्वेश्चन, यहाँ कर देता हूँ। आपको पता है कि pH कैसे निकलता है? pH निकलता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आया 0.56 गुणा 10 की घात -9। बताओ सॉल्व कर लोगे क्या? सिखाया था ना ऐसे, लॉग 0.56 प्लस लॉग 10 की घात -9। अब बताओ आगे सॉल्व कर लोगे क्या? लॉग टेबल यूज कर सकते हो आप, एनसीईआरटी में हमें देनी रखी ना वैल्यू, तो ये आ जाएगा 9.24। कर लेना इसे सॉल्व, 9.24 ये आ गया आंसर, आप कर लो। ये दूसरा pH है। अब मुझे एक बात बताओ, पहला जो pH हमारा आया था वो आया था 11.1, अब आया 9.2, घट नहीं गया pH? घट गया ना, क्यों घटा बताऊं? क्योंकि आपने HCl मिला दिया, HCl, और अम्ल तो pH को घटा देता है। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है, तो आपके पास वो जो अमोनिया का जलीय विलयन था उसमें आपने HCl मिलाया था ना, तो HCl मिलाया तो pH तो घट ही जाएगा। 11.1 से कितना हो गया 9.2 हो गया। बस आज हम इतनी पढ़ाई करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल हमारे एनसीईआरटी के साम्य अवस्था वाले उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बेटे,
बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।